Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what is the density of wet air with a 75% relative humidity at 1 atm and 300 Kelvin? Given the vapor pressure of water is 30 torr and the average molar mass of air is 29 gram per mole. So हमें पूछा क्या है डेंसिटी ऑफ वेट एयर. सो डेंसिटी ऑफ वेट एयर यानी कि कह सकते हो एक तरीके से मिक्सचर है. मिक्सचर किसका? मॉइस्चर और ड्राई एयर का. तो ये होता है आपका पी एम मिक्सचर बाय आर टी. यानी कि आप कह सकते हो कि एवरेज मोलर मास, और एवरेज मोलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है आपका गिवन है, ये 29. अच्छा, यहां से सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा एवरेज मोलर मास ऑफ द वेट एयर. तो सबसे पहले हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो गिवन है, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये किसके इक्वल होता है? सो दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 100. तो ये परसेंटेज गिवन है, दैट इज 75%. दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 30 टॉर. तो टॉर में गिवन है, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर किस में आ जाएगा? टॉर में आ जाएगा. मल्टीप्लाई हम 100 से कर लेते हैं. 25 3 जा एंड 25 4 जा, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? सो दैट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 30. तो ये हम कैंसिल आउट कर लेते हैं. कैंसिल आउट कितने टाइम्स होगा? सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 यानी 45 का हाफ, तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है. 45 का हाफ इतना क्या आपका टॉर है, टॉर. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एयर कितना है, वाटर कितना है, ठीक है. परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, सॉरी वाटर. परसेंटेज ऑफ वाटर इन एयर कितना परसेंट होगा? तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं, एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग 760 से डिवाइड करेंगे तो एटीएम में आ जाएगा. तो डिवाइड कर लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है. तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, दैट इज 22.5 को किससे डिवाइड करना है? 76 से. तो ये आ जाता है आपका 0.0296 आ जाता है. तो अब परसेंटेज निकालने के लिए टोटल प्रेशर है 1 एटीएम. तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है. इतना प्रेशर है और टोटल प्रेशर 1 एटीएम है, मल्टीप्लाई 100. तो परसेंटेज कितना आ गया आपका? 29.6%. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पूरे मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, परसेंटेज मल्टीप्लाई मोलर मास. तो 18 मोलर मास वाटर के लिए, और बाकी परसेंटेज कितना बचा? अगर ये 29.6 क्या है, वाटर है सिर्फ, तो बाकी आपके पास जो एयर है वो कितना है? तो 70 हो जाएगा. so दैट इज 70.4 आ जाएगा. मल्टीप्लाई, तो उसके लिए मोलर मास, अब जो आपके पास एयर है, एयर भी मॉइस्चर एयर है, तो उसके लिए एवरेज मोलर मास 29 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे 29 रखेंगे और डिवाइड हो जाएगा किससे? आपका 100 से. परसेंटेज 100 है, तो यहाँ से मिक्सचर का मोलर मास जो कि 28.67 आ रहा है. अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, डेंसिटी निकाल लेंगे. तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, प्रेशर कितना? 1 है, ठीक है. साथ में मिक्सचर का कितना आ गया? 28.67 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.0821 मल्टीप्लाई लास्ट में बचा क्या आपका? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में? 300 केल्विन. ये रख लेते हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है 1.164 ग्राम पर लीटर, ठीक है. ये फाइनल है. तो ये फाइनल आंसर है. दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.